इस वीडियो में बताई गई सभी बातें 101% सही और कारगर है। ये सभी बातें एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई गई हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे बच्चों एवं साथियों, यदि आपको भी स्टडी करने के बाद चीजें याद नहीं रहती हैं या फिर आप थोड़े समय के बाद पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समस्या सभी बच्चों को आती है। चौंकने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। ये समस्या सभी को आती है और हर विद्यार्थी किसी न किसी विधि का उपयोग करके चीजों को याद करता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सभी तरीके खोज कर आप तक ले आया हूं, जिससे कि आपको चीजें याद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वे तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, प्रश्न के उत्तर को छोटे छोटे भागों में पारा है। जी हां बच्चों, किसी भी चीज को एक बार में और इकट्ठा याद करने की कोशिश न करें, क्योंकि किसी भी चीज को करने के तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम वह काम सफलतापूर्वक कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, आप जब खाना खाते हैं तो रोटी या चावल के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर आप खाते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक साथ आप उसे नहीं खा सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। ठीक उसी प्रकार आपको भी थोड़ा थोड़ा और छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को याद करना चाहिए, जिससे कि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। नंबर 2, लिख लिख कर चीजों को याद करना। इस विधि के 3 बेनिफिट आपको होते हैं। पहला ये कि आपकी राइटिंग में सुधार आता है, दूसरा ये कि आपको चीजें याद हो जाती है, और तीसरा ये कि जब भी आप एग्जाम में चीजें भूलते हो मगर आप उसे लिखना चालू करते हो तो आपको वो आंसर ऑटोमेटिक याद आने लगता है। आपको याद होगा, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपकी टीचर आपको पनिशमेंट में या होमवर्क देते समय आपसे कहती थी कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती को 10 बार लिख कर लाना, या ए से जेड तक आपको 10 बार लिख कर लाना है, क्योंकि उनको मालूम था कि आप उसे बार बार लिखेंगे तो वो चीज आपको याद हो जाएगी और आप उसे नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ आपने ये चीज भी अनुभव की होगी, एग्जाम में लिखते समय आप किसी शब्द को भूल जाते हैं, मगर आपके हाथ आपके सोचने से पहले वो शब्द लिख देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस शब्द को हजारों बार लिख चुके हो, तो आप चीजों को लिख लिख कर भी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नंबर 3, उच्चारण विधि का उपयोग करें। दोस्तों, आपने कभी न कभी अपने विद्यार्थी जीवन में अनुभव किया होगा कि आपके माता पिता आपसे कहते थे कि सुबह जल्दी उठकर प्रश्न के उत्तर को जोर जोर से पढ़ना, क्योंकि हमारे माता पिता को यह बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि यदि आप चीजों को जोर जोर से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी और आप उसे इतने आसानी से भूल नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कि गुरुकुल या आश्रम में छोटे छोटे बच्चे मंत्रों का उच्चारण एवं गायन सुबह उठकर और जोर जोर से करते हैं, क्योंकि बोलने और सुनने से हमारे दिमाग की इंद्रियां खुलती है, जिससे हमें चीजें याद हो जाती हैं। नंबर 4, चित्रों, रूपरेखा या कहानियों के माध्यम से चीजों को याद करना। दोस्तों, मुझे यह विधि बहुत पसंद है और इससे चीजें जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। दोस्तों, यदि आपको भी चीजें याद करने में प्रॉब्लम आती है या आप लंबे समय तक चीजें याद नहीं रख पाते, तो आपको इस तरीके का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज का डायग्राम या रूपरेखा बनाते हैं तो उस समय आपको उसके मुख्य मुख्य पहलुओं को लिखना होता है। बाकी की चीजें आप 1-2 बार पढ़कर खुद लिख सकते हैं। यह विधि सबसे आसान और सरल है। इसके माध्यम से आप कठिन और लंबी चीजें मिनटों में याद कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसे याद करने से आप चीजों को कभी नहीं भूलते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं आपसे कहूं कंप्यूटर या एप्पल या घर या पैसे, तो तुरंत आपके दिमाग में इनकी एक तस्वीर आ जाती है। ठीक ऐसे ही आप चित्रों या डायग्राम की मदद से चीजें समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। वीडियो को देखकर पढ़ना भी इसी का उदाहरण है। नंबर 5, दूसरों को समझाए या उनको बताए। दोस्तों, यदि आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो जब भी आप कोई टॉपिक याद करने की कोशिश कर रहे हो तो उस समय आप अपने साथी को वो टॉपिक समझाए या उससे उस विषय में चर्चा करें। ऐसा करने से सामने वाले के साथ साथ आपके दिमाग में भी वो चीज अच्छे तरीके से याद हो जाती है, साथ ही साथ आपको वो लंबे समय तक याद रहती है। नंबर 6, रिवीजन या टॉपिक का बार बार अभ्यास करें। बच्चों, किसी भी विषय को याद रखने के लिए उसका बार बार अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज में नंबर 1 होने के लिए आपको उसका कई बार अभ्यास करना होता है, तभी आप उसमें मास्टर हो पाते हो। जैसे आपने टीचर को देखा होगा कि उनको किताब देखकर ही सारी चीजें याद आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी टॉपिक को भूल रहे हैं तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लें।
ऐसा करने से आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। तो बच्चों, ये थे वो तरीके जिनकी मदद से आप चीजें याद करने के साथ साथ लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमें एक लाइक दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।